वेबसाइट क्या होती है? देखिए, दो तरीके की वेबसाइट्स होती हैं। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। जो हम HTML और CSS में वेबसाइट बनाते हैं तो वो बेसिकली होती है स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक क्यों? मान लीजिए अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना है तो आपको उसकी HTML आनी चाहिए और आप उसके लिए उसकी HTML का फाइल ओपन करेंगे तब उसमें जाके चेंज कर पाएंगे। और अगर आपको उसी में ही कोई नया पेज ऐड करना है तो आपको उसको दोबारा से HTML कोड करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट्स में क्या होता है, यहाँ पर हम उसका एक एडमिन पैनल बना देते हैं, जहाँ हम एडमिन पैनल में जाके उसका जो एग्जिस्टिंग पेज है उसके अंदर कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं और एक नया पेज बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं, जबकि आपको HTML आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी को हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्ल्ड में एक पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी है जिसका नाम है वर्डप्रेस। वो भी PHP में ही बना हुआ है। और यहाँ पे अगर आपको मैं एक दूसरा एग्जांपल दूँ, मान लीजिए आपने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जिसमें आप स्टूडेंट का एक डाटा फिल करवाना चाहते हैं फॉर्म्स के थ्रू। तो अगर आप HTML में फॉर्म्स बनाते हैं तो उससे आपको मालूम होगा आप उससे डाटाबेस में उसको सेव नहीं करा सकते। अगर आपको उसको डाटाबेस में सेव करवाना है तो उसके लिए आपको कोई सर्वर साइड लैंग्वेज की जरूरत होती है, मान लीजिए जैसे PHP। तो उसी की हेल्प से आप बाद में जाके उस डाटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं। इसके अलावा PHP का यूज जो होता है वो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाने के लिए होता है। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक कंट्रोल की एप्लीकेशन बनानी है या अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाना है ऑनलाइन चलने वाला, तो वो भी आप PHP की हेल्प से इजीली बना सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि PHP के अलावा भी मार्केट में बहुत सारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, मगर PHP वहाँ पे एक पॉपुलर लैंग्वेज है। तो पॉपुलर क्यों और हमें इसे यूज़ क्यों करना चाहिए, आइए उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो पहला रीज़न है हमें PHP को क्यों यूज़ करना चाहिए वो है कि ईजी ऑफ यूज़। PHP को यूज़ करना और लर्न करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप बड़ी बड़ी कोई पोर्टल्स भी बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कोई एडिशनल लाइब्रेरीज यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी जैसे आपको जावा या C++ में करनी पड़ती हैं। और अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसमें जाके बाद में कुछ चेंजेस करने पड़े तो वो भी इसमें करने बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। इसका जो दूसरा रीज़न है हमें PHP को क्यों यूज़ करना चाहिए वो है कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब कि इसमें जो डेवलपमेंट कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? क्योंकि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगर मैं कंपेयर करूँ उसे .NET से तो वो एक पेड सॉफ्टवेयर है, उसके लिए आपको एक पेड लाइसेंस लेना पड़ता है उसकी डेवलपमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको PHP में अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ भी पेड खरीदने की जरूरत नहीं है। और इसका जो तीसरा रीज़न है वो है कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अगर आप थोड़ा बहुत जावा या C++ के बारे में जानते हैं तो आपको मालूम होगा वो इतनी पॉपुलर क्यों है, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो PHP में अगर आप कोई बहुत बड़ी पोर्टल, कोई बहुत बड़ी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसका कोड आप बहुत ज़्यादा छोटा कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प से। और अगर हम यहाँ पे अपने चौथे पॉइंट की बात करें तो वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पेबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है? जो PHP की डेवलपमेंट है वो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके कर सकते हैं। मान लीजिए विंडोज़ पे कर सकते हैं उसे, लिनक्स पे भी आप कर सकते हैं और मैक OS पे भी कर सकते हैं आप उसे। और यहाँ पर जो इसका पांचवा पॉइंट है कि हमें PHP को यूज़ क्यों करना चाहिए वो है कि PHP जो है ये किसी भी सर्वर के साथ चल सकती है। मान लीजिए जैसे अपाची सर्वर है, IIAS सर्वर है या और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉपुलर सर्वर्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात आती है सिक्योरिटी की। PHP के अंदर मल्टीपल सिक्योर लेयर सिस्टम होता है जो आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा सिक्योर करता है और हैक प्रूफ बनाने में हेल्प करता है। और जो इसमें लास्ट पॉइंट है वो है ह्यूज डेवलपर कम्युनिटी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड के अंदर जो जितनी भी वेबसाइट्स बनी हुई हैं उसमें से 30% जो शेयर है वो PHP का है। मतलब कि 30% वेबसाइट जो है मार्केट के अंदर वो सब PHP के अंदर बनी हुई हैं। इसी कारण इसके वर्ल्ड में बहुत सारे डेवलपर्स हैं। आपको कभी कुछ भी प्रॉब्लम आती है अगर PHP के कोड के अंदर तो आप आसानी से जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं और आपको विद इन 5 मिनट्स के अंदर उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिल ही जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हम PHP को यूज़ करके किस तरीके की वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ देखिए हम उसमें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, मतलब कि जिसे हम CMS भी बोलते हैं, जिसमें एक एडमिन पैनल होता है और एक फ्रंट एंड होता है। आप एडमिन पैनल में लॉगिन करके जितने मर्जी पेज क्रिएट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग पेज है उसमें एडिटिंग कर सकते हैं विदाउट एनी HTML और CSS की नॉलेज के। आप उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो बेनिफिट है ये बेसिकली हमारे डेवलपर्स के लिए नहीं है, ये जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए है। इसके अलावा हम इसमें ई-कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट बना सकते हैं। मतलब कि अगर आप ऐसी कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसमें आप सेल परचेज करना चाहते हैं, जैसे Amazon, Flipkart वगैरह वेबसाइट्स जो हैं, उस तरह की वेबसाइट आप इसमें इजीली क्रिएट कर सकते हैं। हम इसमें मेलिंग सर्वर टाइप वेबसाइट बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे Gmail है, Yahoo मेल है, इस तरह की कोई वेबसाइट बना सकते हैं। हम इसमें चैटिंग सिस्टम बना सकते हैं चैटिंग करने के लिए। हम इसमें फाइल स्टोरेज सिस्टम बना सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा गूगल ड्राइव। उस तरह की अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसमें आप
इमेजेस का बैकअप लेना चाहें या फाइल्स का बैकअप रखना चाहें तो उस तरह की वेबसाइट आप इसमें ईजिली बना सकते हैं। तो इसके अलावा हम यहाँ पर ERP बेस्ड सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ERP मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। आपको मालूम होगा जो बड़ी कंपनीज होती हैं उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सब के लिए हमें अलग एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है और उन अलग अलग सारे सॉफ्टवेयर्स को हम एक जगह मैनेज कर सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ERP बेस्ड सॉफ्टवेयर्स, जो आप PHP में ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम PHP के अंदर CRM बेस्ड सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, मतलब कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM बेस्ड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये बेसिकली आम बिजनेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसमें आप मान लीजिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जिसमें आप कस्टमर को जो सेल किया है या उससे कुछ परचेज किया है या उसकी कोई रिपोर्टिंग बनाना चाहते हैं उस सॉफ्टवेयर में, मतलब कि पूरा अगर आप स्टॉक कंट्रोल बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो उसी को हम कहते हैं CRM बेस्ड सॉफ्टवेयर्स। तो आप PHP में इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ल्ड के अंदर कौन सी ऐसी पॉपुलर वेबसाइट्स है जो PHP को यूज कर रही है। यहाँ देखिए जो पहले नंबर पे है, यहाँ पे है फेसबुक। आप में से हर कोई जानता होगा कि फेसबुक जो है वर्ल्ड की नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। ये भी PHP पे ही बनी हुई है। इसके अलावा आता है याहू। याहू जो है वर्ल्ड का सबसे पहला पॉपुलर सर्च इंजन है, जो गूगल से भी पहले आया था। ये भी PHP पे ही बना हुआ है। और उसके बाद है विकिपीडिया। विकिपीडिया जो है वर्ल्ड की नंबर 1 इंसाइक्लोपीडिया वेबसाइट है, जहाँ पे जाके आप किसी भी चीज़ की हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं या किसी पॉपुलर पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये भी PHP पे बेस्ड है। इसके बाद है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जो है वर्ल्ड का नंबर 1 CMS बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है और ये भी PHP पे ही बना हुआ है। इसके बाद है मेलचिम्प। मेलचिम्प भी जो है वर्ल्ड की नंबर 1 ईमेल मार्केटिंग वेबसाइट है, वो भी PHP पे ही बनी हुई है। फिर है फ्लिकर। फ्लिकर भी वर्ल्ड की नंबर 1 इमेज होस्टिंग वेबसाइट है, ये भी PHP पे बेस्ड है। और लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट भी आपको मालूम होगा कि इंडिया की नंबर 1 ई-कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है, जिसपे आप सेल परचेज कर सकते हैं। ये भी PHP पे बेस्ड है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि PHP को सीखने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। उसके लिए आपको आनी चाहिए HTML और CSS का बेसिक्स। बेसिक से ही आपका यहाँ पे काम चल जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे वेब डिजाइनिंग नहीं करनी है, आप वेब डेवलपर बन रहे हैं। और इसके बाद आपको आनी चाहिए जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ऑप्शनल है, आनी जरूरी नहीं है। अगर आपको आती है तो आप जावास्क्रिप्ट और PHP को मिला के बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे को PHP के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है। एक हमें चाहिए यहाँ पर HTML एडिटर, उसके साथ हमें चाहिए एक वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और लास्ट में हमें एक चीज़ चाहिए होती है सर्वर। तो हम अपने कंप्यूटर को अगर सर्वर बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो सर्वर की तरह काम करे, तो उसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे कि वैम्प और एग्जाम। और अगर अब मैं यहाँ पर बात करूँ HTML एडिटर्स की, तो यहाँ पर कुछ पॉपुलर एडिटर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, जैसे मान लीजिए नोटपैड, नोटपैड++, VS कोड, सबलाइन, एटम और PHP स्टॉर्म। जहाँ पे जो PHP स्टॉर्म है ये एक पेड सॉफ्टवेयर है और हम इस वीडियो सीरीज में एटम नाम का जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करने वाले हैं। तो इन सारे एडिटर्स का लिंक जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप किसी भी एडिटर को डाउनलोड करके PHP स्टार्ट कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम PHP को कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ देखिए, अगर हम PHP के कोड को रन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमारे को इंस्टॉल करना पड़ता है PHP। उसके साथ हमारे को एक डाटाबेस इंस्टॉल करना पड़ता है जो है MySQL। MySQL के अलावा भी हम कई तरीके के डाटाबेसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे MariaDB, Oracle, MSSS, तो और भी कई तरीके के डाटाबेसेस होते हैं। ये PHP जो है सारे डाटाबेसेस को सपोर्ट करती है लगभग, मगर हम यहाँ पर MySQL ही क्यों यूज़ करते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन उठता है। देखिए, जो MySQL डाटाबेस है ये PHP के साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है, इसको यूज़ करना भी बहुत ईजी है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है, अगर हम मेन परफॉर्मेंस को देखते हैं जब डाटाबेस पे काम करते हैं, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है एज़ कम्पेयर टू अदर डाटाबेसेस बहुत ज़्यादा फास्ट है। तभी वर्ल्ड में जो मैक्सिमम डेवलपर्स हैं वो PHP के साथ MySQL ही यूज़ करते हैं। आप कहीं पर भी देखेंगे, जॉब्स में भी देखेंगे, वहाँ पर PHP के साथ MySQL ही मांगा होता है। इसके साथ में हमारे को तीसरी चीज़ चाहिए होती है एक सर्वर, और हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अपाची सर्वर। वर्ल्ड में मैक्सिमम PHP के साथ अपाची सर्वर ही चलता है। अब अगर हम इन तीनों जो सॉफ्टवेयर हैं हमारे PHP, MySQL और अपाची सर्वर, इन तीनों को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इन तीनों की हमारे को वेबसाइट्स ओपन करनी पड़ेगी और वहाँ से इन तीनों को डाउनलोड करना पड़ेगा सेपरेटली, और इन तीनों को इंस्टॉल करना पड़ेगा और तीनों की कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ेगी। तो जो ये प्रोसेस होता है इंस्टॉलेशन का, ये काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसलिए कोई भी इसे प्रेफर नहीं करता है इन तीनों को अलग अलग से इंस्टॉल किया जाए। तो इसके लिए 99% जो PHP डेवलपर्स हैं वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और हमारे पास जो यहाँ पे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं वो है वैम्प और एग्जाम। इसके अलावा भी कहीं सर्वर टाइप सॉफ्टवेयर आते हैं
मगर वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा दो पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं वो यही है, वैम सर्वर और एग्जाम। ये जो दोनों सॉफ्टवेयर हैं इनमें से हम एक ही इंस्टॉल करने वाले हैं। बेसिकली वो एक ही सॉफ्टवेयर हमारा PHP भी इंस्टॉल कर देगा, MySQL भी इंस्टॉल कर देगा और अपाची सर्वर भी इंस्टॉल कर देगा और तीनों को कॉन्फ़िगर भी कर देगा। तो आइए देखते हैं इनकी वेबसाइट खोल के कि वहां पर हम इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ब्राउजर में मैंने अपनी वैम सर्वर की वेबसाइट ओपन कर लिया है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल पे अगर लिखेंगे वैम सर्वर तो यही वेबसाइट ओपन होगी। पहले देखिए वैम का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। W का मतलब है विंडोज, A का मतलब अपाची, M का मतलब MySQL और P का मतलब PHP। तो ये सॉफ्टवेयर जो बेसिकली बना है ये विंडोज के लिए बना है। आप इसे लिनक्स या मैक ओएस पे हम इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो देखिए जैसे मैं इसे स्क्रॉल करूंगा नीचे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दो तरीके के लिंक्स मिलेंगे। एक है वैम सर्वर 64 बिट, एक है 32 बिट। तो मेरा जो सिस्टम है वो 64 बिट है। जितने भी नए लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स आ रहे हैं मार्केट में वो 64 बिट ही हैं। और ये वैम सर्वर का लेटेस्ट वर्जन है 3.17। यहाँ पे देखिए हमारे को इसमें PHP के अलग अलग वर्जन्स मिल रहे हैं और MySQL का ये वर्जन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ये पॉपअप विंडो खुल जाएगी। यहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मगर मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उससे पहले आपको यहाँ पर ये हमारा विंडोज का एक अपडेट है, विजुअल स्टूडियो 2012 VC11। इसको ये माइक्रोसॉफ्ट का लिंक दिया हुआ, यहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसे इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद ही आप इसे डाउनलोड कीजिएगा वैम सर्वर को। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और आपके सामने यहाँ पे वेबसाइट खुल जाएगी सोर्स फॉर्म। यहाँ पर देखिए डाउनलोड अपने आप शुरू हो जाएगा। ये देखिए विंडोज ओपन हो गया। तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम इस वीडियो सीरीज में एग्जाम करने वाले हैं। तो अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप इसमें भी काम कर सकते हैं। मैं बेसिकली इसी पे ही काम करता हूँ, वैम सर्वर पे। तो अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम। ये देखिए आप गूगल पे लिखेंगे एग्जाम तो आपके सामने यही वेबसाइट आएगी। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे एग्जाम का क्या मतलब होता है, X तो इसका मतलब कंपनी का नेम है कुछ, A का मतलब अपाची, M का मतलब MariaDB, P का मतलब PHP और लास्ट वाले P का मतलब है पर्ल। इसका मतलब जो ये सॉफ्टवेयर है ये पर्ल भी इंस्टॉल कर देता है और MariaDB भी। क्योंकि हम इस वीडियो सीरीज में इसी को यूज करने वाले हैं तो हम यहाँ पर इसी को डाउनलोड करेंगे। यहाँ देखिए आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर तीन तरीके के आपको डाउनलोड दिखेंगे। सबसे पहले है विंडोज के लिए। अगर आप विंडोज पे प्रैक्टिस करने वाले हैं PHP की तो आप इसे डाउनलोड करेंगे। अगर आप लिनक्स को यूज करते हैं तो आप इस सेकंड वाले डाउनलोडर को क्लिक करेंगे। अगर आप एप्पल के सिस्टम यूज करते हैं तो आप इस थर्ड डाउनलोडर को क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए हम विंडोज को यूज करने वाले हैं तो हम इसी वर्जन को डाउनलोड करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे को PHP का लेटेस्ट वर्जन मिलेगा 7.3.6। अगर आप इससे कोई पुराना वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप या तो नीचे आके स्क्रॉल करके इसे क्लिक कर सकते हैं या ऊपर डाउनलोड में जाके यहाँ नीचे आकर ये पुराने वर्जन भी कुछ दिख रहे हैं आपको, इनमें से भी कोई आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं दोबारा से होम पेज पे चले जाता हूँ और हम लेटेस्ट ही डाउनलोड करने वाले हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर कुछ सेकंड में आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी, जहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं सेव करके। मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसको डाउनलोड होने में कुछ टाइम लगेगा क्योंकि ये 148 MB का है। तो आइए देखते हैं अब हमने जहाँ पर इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है कैसे इसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पर देखिए हमने वही फोल्डर अपना ओपन कर लिया लर्न PHP जिसके अंदर हमने इसे डाउनलोड किया है। अब मैं इस फोल्डर पे डबल क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक वार्निंग खुलेगी। ये वार्निंग कुछ जरूरी नहीं है तो आप इस पे ओके कर दीजिए। ऐसे कहीं वार्निंग बीच में ओपन होंगी तो आपको उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस आप उस पे ओके पे क्लिक करते जाना। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक सेटअप विंडो ओपन हो चुकी है और यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए अब हमारे सामने यहाँ पर कंपोनेंट्स आ जाएंगे जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं। अगर आप इसमें से कोई अनचेक भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसमें से टॉमकैट हटा देता हूँ। टॉमकैट जो होता है बेसिकली जावा की फाइल्स को रन करने के लिए होता है। तो मैं अननेसेसरी जो लोड है सिस्टम पे हटा रहा हूँ और सब कुछ लगे रहने देता हूँ। पर्ल भी अगर हटाना चाहता हूँ तो हटा दूंगा, अगर अभी लगे रहने देता हूँ। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और ये देखिए ये C ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होगा। आप किसी और ड्राइव में भी कर सकते हैं इसे। यहाँ पे मैंने इसे नेक्स्ट किया, फिर से नेक्स्ट और लास्ट में यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया तो इंस्टॉलेशन शुरू होगी। तो जो ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है ये थोड़ा लेंथी है तो अभी मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और जैसे इंस्टॉलेशन पूरी हो जाएगी तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा।
और यहाँ देखिए हमारी इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। अगर आप अभी PHP पे काम करना चाहते हैं तो इस पर चेक रहने दीजिए और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर लैंग्वेज की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे 2 तरीके की ऑप्शन आ रही है। बेसिकली हमारे को यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करना है, तो उसके लिए यहाँ पर अमेरिकन फ्लैग आ रहा है, तो मैं उसी पे चेक रहने देता हूँ और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ देखिए हमारे सामने कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है। ये एग्जाम का कंट्रोल पैनल है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में आपके पास सारे सॉफ्टवेयर की ऑप्शन आ रही है जो एग्जाम के अंदर इंस्टॉल हुए, अपाची, माईसीक्वल, फाइलजीला, मर्करी और टॉमकैट। तो टॉमकैट तो हमने इंस्टॉल नहीं किया था, तो उसकी सारी ऑप्शन डिसेबल्स आ रही है यहाँ पे। तो हमारे को सिर्फ 2 में ही काम करना है, अपाची और माईसीक्वल में। तो उसके लिए मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। पहले मैं अपाची को स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं माईसीक्वल को स्टार्ट करूंगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर लाइट ग्रीन करके लाइट्स आ चुकी है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर रन हो चुके हैं। अब मैं बात उनके लिए कर रहा हूँ जिनके लिए ये यहाँ पर ग्रीन नहीं होते, तो उनको क्या करना है, हो सकता है उनको कुछ दिक्कत आए। अगर कोई स्काइप यूज करता है इसके इंस्टॉलेशन में, तो मैं उनसे कहूंगा कि स्काइप को पहले अनइंस्टॉल कर दे, उसके बाद ही एग्जाम को इंस्टॉल करें। क्योंकि स्काइप और एग्जाम सर्वर या वैम सर्वर ये सारे ही 80 पोर्ट को यूज करते हैं। यहाँ पे आपको देखी होगी 80 पोर्ट आ रही है। या हो सकता है स्काइप के अलावा भी कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हो आपके सिस्टम में जो 80 पोर्ट को यूज कर रहा हो। तो उनके लिए मैं एक सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे अपाची वाली लाइन में ही कॉन्फ़िग नाम का एक बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे सबसे ऊपर आएगा http.conf, इस पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने एक नोटपैड की फाइल ओपन हो जाएगी। इस फाइल को थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा होगा लिसन 80। ये पोर्ट का नाम है, मतलब कि इसको कौन सी पोर्ट को लिसन करना है, 80 नंबर की पोर्ट को। तो इसको आप कर दीजिए 8080 कुछ इस तरीके से, और ऊपर भी यहाँ पर 8080 कर दीजिए और फाइल को सेव कीजिए। और यहाँ पर आकर अपाची को स्टॉप करके दोबारा से आप स्टार्ट कर दीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। तो अभी मैं http जो कॉन्फ़िग फाइल है उसमें जाके दोबारा से रीडो कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं 80 कर देता हूँ और यहाँ पर भी 80 कर देता हूँ। मैं फाइल को सेव किया और इसको बंद कर देता हूँ। तो देखिए हमारा अपाची और माईसीक्वल जो सर्वर है ये प्रॉपर रन हो रहा है। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को यहाँ पे टेस्ट करना है कि हमारी PHP की फाइल रन होने लगी है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर C ड्राइव में जाऊंगा। C ड्राइव में क्यों? क्योंकि यहीं पर मैंने एग्जाम को इंस्टॉल किया है। अगर आपने किसी और ड्राइव में किया हुआ है तो आपको उसी ड्राइव में जाके एग्जाम नाम का जो फोल्डर है उसको ओपन करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक बहुत बड़ा फोल्डर का स्ट्रक्चर खुल जाएगा। यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा examcontrol.exe। अगर फ्यूचर में आपको कभी भी एग्जाम जो हमारा कंट्रोल पैनल है उसको ओपन करना है तो आप इसी फाइल को ओपन करेंगे इसी फोल्डर में जाके। इसका आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं डेस्कटॉप पे। तो अभी मैं जाता हूँ जो हमारा मेन फोल्डर है उसके बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं htdocs नाम का एक फोल्डर आएगा आपके सामने। यही मेन फोल्डर है जिसके अंदर हमारे को काम करना है, और किसी भी फोल्डर के अंदर हमारे को कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो मैं इसी फोल्डर को ओपन करता हूँ। ये देखिए हमारे सामने यहाँ पर एक नया डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहीं पर आपको अपनी PHP की फाइल रखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेना जिसपे आप अपनी PHP की फाइल्स रखेंगे। यहाँ पर ओपन ना रखना क्योंकि सारी फाइल जो है वो हौच पौच हो जाएंगी, इसलिए मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ लर्न PHP। ये देखिए मेरा फोल्डर बन चुका है। मैं इसके अंदर जाकर ही अपनी PHP की फाइल को रख सकता हूँ। तो अब मैं एडिटर को खोल के एक PHP की फाइल बना लेता हूँ और आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि वो चल रही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अपना एटम एडिटर जो है वो ओपन कर लिया। तो यहाँ पर ऊपर जाके मैं फाइल में ओपन फोल्डर कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं C ड्राइव को ओपन कर लूंगा पहले। उसके बाद मैं एग्जाम नाम का जो फोल्डर है हमारा सबसे नीचे, इसको ओपन करूंगा। यहाँ पर आपको फोल्डर ढूंढना है htdocs। ये देखिए यही मेन फोल्डर है जिसके अंदर हमारे को काम करना है। ये फोल्डर ओपन करने के बाद मैं अपना वही फोल्डर ओपन कर लेता हूँ लर्न PHP। यहाँ पर मैं सिलेक्ट फोल्डर कर लूंगा और ये देखिए हमारा फोल्डर जो है वो ओपन हो चुका है। ये बिल्कुल खाली है इस समय। तो मैं इस पर राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। मैं फाइल का नाम रख देता हूँ first.php। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब आप PHP की फाइल बनाएंगे तो उसकी एक्सटेंशन जो है वो .php ही रखनी है। वैसे मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। यहाँ पे मैंने एंटर किया और ये हमारी फाइल बन चुकी है। अब मैं यहाँ पर आकर अपना एक PHP का कोड लिख लेता हूँ। अभी कोड को आपको समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये मैं आपको टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हूँ।
और मैं यहाँ पर लिख लूँगा ग्रेटर देन का साइन क्वेश्चन मार्क, उसके बाद PHP। ये PHP का स्टार्टिंग टैग है। इसके बाद मेरे को एंड टैग लगाना है। यहाँ पे मेरे को PHP नहीं लिखना है और यहाँ पे मैं लिखूँगा echo और इसके अंदर एक मैसेज दे देता हूँ, हेलो एवरीवन। ये मैंने एक बेसिक सा मैसेज प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम लिख लिया है। अब मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। इसके बाद मैं अपना ब्राउज़र ओपन करूँगा और यहाँ पर आकर मेरे को एक स्पेशल चीज़ लिखनी है जिसका नाम है लोकल होस्ट। ये देखिए मैंने लोकल होस्ट लिख के जैसे एंटर किया तो ये अपने आप आगे आप देख रहे हैं डैशबोर्ड लिखा आ गया। और यहाँ देखिए ये एग्जाम के लोकल होस्ट का कंट्रोल पैनल है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर ऊपर कुछ लिंक्स भी आ रहे हैं। आप इसको ओपन करेंगे तो आपका PHP MyAdmin खुल जाएगा, जहाँ से जाके आप MySQL के डाटाबेस को हैंडल कर सकते हैं। इसके साथ में एक लिंक है PHP Info, जिसको खोल के आप यहाँ पे PHP की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि हमने जो एग्जाम इंस्टॉल किया है उसके अंदर हमारी PHP की कौन कौन सी कमांड इनेबल है और कौन कौन सी डिसेबल्ड। तो अभी के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ और यहाँ पर लोकल होस्ट के बाद मैं स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पर अपने फोल्डर का नाम लिखूंगा जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा था। तो हमारा फोल्डर का नाम है लर्न PHP। मैं इसको एंटर मारूंगा और यहाँ पे देखिए ये हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पूरा खुल जाएगा उस फोल्डर का। वहां पर एक ही फाइल पड़ी हुई है first.php। मैं इसको ओपन करूंगा और ये देखिए यहाँ पर हमारा वो मैसेज डिस्प्ले हो गया। इसका मतलब जो PHP की फाइल है वो प्रॉपर वर्क कर रही है और यहाँ पर हमारी एग्जाम की जो इंस्टॉलेशन है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर जाते हुए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात दोबारा से बताना चाहता हूँ। जब भी आपको PHP में काम करना है तो सबसे पहले आपको एग्जाम सर्वर ओपन करना है, उसके बाद आपको अपाची और MySQL को ऑन करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है मतलब। उसके बाद आप कहीं पर भी एडिटर में जाके PHP का कोड कर सकते हैं और उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है ब्राउजर की स्क्रीन पे आके लोकल होस्ट। PHP की फाइल्स को आप सीधा डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पर रखी हुई D ड्राइव में, आप उस फोल्डर का स्ट्रक्चर रख के यहाँ पे खोल नहीं सकते PHP की फाइल्स। आपको उसको किसी न किसी होस्ट पे ही चलाना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है लोकल होस्ट, क्योंकि जो हमारा वैम या एग्जाम सर्वर होता है वो लोकल होस्ट पे चलता है। तो हम पहले लिखेंगे लोकल होस्ट, उसके बाद अपने फोल्डर का नाम और लास्ट में जोन सी फाइल हमने ओपन करनी है।